आईओटी के बारे में आपने सुना होगा। आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स? अभी तक हमने सुना है इंटरनेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, अभी तक हमने इंटरनेट ऑफ ह्यूमन बींग्स ये सुना नहीं था, मतलब पर अभी तक ये बाय डिफॉल्ट होता था। मतलब अभी तक इंटरनेट को कौन यूज कर रहा है? मैं यूज कर रहा हूं, ह्यूमन बींग यूज कर रहे हैं। अपनी क्वेरी मैंने लिखी, गूगल ने मुझे जवाब दिया, उसके हिसाब से मैंने काम किया, या मैंने ऑनलाइन ब्राउजर के ऊपर अपनी कोई चीज सर्च करी, कोई यूआरएल सर्च करा, उससे मुझे जो है इंफॉर्मेशन मिली। तो अभी तक इंटरनेट जो है वो ह्यूमन बींग के लिए यूज होता है। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब जब दुनिया में कोई भी दो डिवाइसेस, कोई भी दो चीजें, थिंग्स को हम लोग हिंदी में चीजें ही बोलते हैं, जब वो चीजें जो है वो सेंसर्स के साथ में कनेक्टेड हो, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के साथ में कनेक्टेड हो, और ये दोनों डिवाइसेस जो है वो इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत कर सके विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, उसको मैं आईओटी कह सकता हूं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोल सकता हूं। कहने का क्या मतलब सर? एग्जांपल देके बताइए। एग्जांपल क्या होगा? इंदौर में एक कंपनी है, उसकी एक फैक्ट्री है, उसी कंपनी की दूसरी फैक्ट्री दिल्ली में है, दोनों मिलके एक्स अमाउंट ऑफ लेट्स से शूज प्रिपेयर करती है। एग्जांपल बता रहा हूं मैं, कोई फिक्स नहीं है, 1 लाख शूज रोज प्रिपेयर होता है। तो ये दोनों डिवाइसेस, दोनों मशीन्स या दोनों फैक्ट्रीज की डिवाइसेस एक दूसरे से सिंक्रोनाइज्ड है, जिससे ये जो टारगेट है वो रियल टाइम में अचीव हो सके। अगर ये कनेक्टेड नहीं होगी, लेट्स से आज 50,000 इंदौर बना रहा है, 50,000 मुंबई में बन रहे हैं, इंदौर की कोई मशीन खराब हो गई, 2-3 दिन अगर खराब हो गई, तो उसका 50,000 मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगा, जिससे बिजनेस जो है वो बड़े लेवल पे हिट करेगा। पर वहीं जब ये इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस हो, तो उसका रियल टाइम हेल्थ जो है उस पूरी मशीन की, वो हमको पता चलती रहेगी, उसको हम सही समय में मेंटेन कर पाएंगे। और अगर उसको पता भी, उसका कुछ ब्रेकडाउन होता भी है, तो चूंकि कनेक्टेड है, तो वहां पे उसका प्रोडक्शन जो है उसको कंपनसेट ज्यादा काम करवा के किया जा सकता है। इससे आपका प्रोडक्टिविटी बहुत हद तक बढ़ पाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसका इज अ सिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? इज अ सिस्टम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, फोटो खींच लीजिए, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस दैट कलेक्ट डेटा फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरमेंट टू इनेबल इंक्रीज्ड रिएक्टिविटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। हमारे आसपास की जितनी भी डिवाइसेस है, हम लोग सुनते हैं ना आजकल स्मार्ट टूथब्रश आने वाला है, स्मार्ट नेकलेस आने वाले हैं, स्मार्ट बेल्ट आने वाले हैं, स्मार्ट वॉच आने वाली है, और आ भी चुकी है, इसमें से कई सारी चीजें यूज में आ रही है। स्मार्ट शूज आ चुके हैं, एमआई ने निकाल रखे हैं। ये सभी डिवाइसेस जो है ये ह्यूमन पर्सनल केयर के लिए काम में आएगी, और ये मुझे जो है रियल टाइम में मेरा हेल्थ बताएगी, मेरे पर्सनल डॉक्टर से कनेक्टेड रहेगी, मेरे फैमिली मेंबर से कनेक्टेड रहेगी, जिससे हम लोग मोर्टेलिटी रेट कम कर सकते हैं। हमारे टॉपिक पे फिर आते हैं। मैंने आपको बताया था ये नई टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को कैसे चेंज कर रही है। अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होगी, तो जो बिल्कुल जिसको बोल सकते हैं ऐसे पेशेंट जो जिनको बहुत ज्यादा मेडिकल केयर की जरूरत है, तो उनको जब कई बार मॉनिटर नहीं होने के कारण क्रिटिकल केयर नहीं मिल पाती, और वो उनको अपनी जान गंवाना पड़ती है, या उनकी जान चली जाती है। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जो है उनको रियल टाइम में मॉनिटर करके उनको जो भी प्रॉपर केयर है वो हम लोग इसको प्रोवाइड करा सकते हैं। मैं आगे आने वाले समय में आपको एग्जांपल और बताऊंगा अभी। इसको हम लोग ऐसा बोलते हैं, ये टेक्नोलॉजी का जो है इम्प्लीमेंटेशन कहां कहां पे? ट्रांसपोर्टेशन के अंदर स्मार्ट कार एक दूसरे से कनेक्टेड। आजकल आपने वो एमजी का हेड देखा होगा, एमजी मॉरिस एंड क्या मॉरिस गैरेज बोलते, क्या है उसका फुल फॉर्म एग्जैक्टली नहीं मालूम। एमजी कार का एड देखा होगा आपने, बोला घर से ही वो चालू हो जाती है, अपन घर मतलब बैठे रूम से उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, क्लाउड के थ्रू भी हो पाती है, लोकली भी कर पाते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा आपने टेस्ला को देखा होगा, टेस्ला को आप जैसी टेस्ला की जो एडवांस वेरिएंट है, आप अगर कहीं खड़े हो तो वो अपनी पार्किंग से अपने आप निकल के आपके पास में खड़ी हो जाएगी। गूगल ड्राइवरलेस कार इसी का एग्जांपल है। सिक्योरिटी एंड सर्विलांस के अंदर हम लोग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटी का बहुत इंप्लीमेंटेशन देते हैं। कंज्यूमर्स एंड होम स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ के अंदर मैंने आपको भी बताया, रिटेल इंडस्ट्री के अंदर जितने बड़े बड़े मॉल्स हैं उनके अंदर जो है आईओटी इनेबल्ड डिवाइसेस लग रही हैं। इंडस्ट्रीज के अंदर देखिए, मैंने अपनी आर&डी और पूरी जिसको बोलते हैं ना, मेरी एमटेक जो है वो इसी फील्ड में हुई है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटी के अंदर। मैं थोड़ा सा क्रिस्प शॉर्ट कर करके आपको कंप्लीट करूंगा, क्योंकि मुझे 1 घंटे के आसपास का जो है मैंने पूरा प्रिपरेशन किया है। चूंकि अगर इस पे डिटेल्ड होगा तो हम बाद में कभी और करेंगे, मैं इस पे मतलब 10 घंटे का कंटिन्यूअस लेक्चर ले सकता हूँ। तो ये अभी आपको मैं क्रिस्प शॉर्ट जो है बताना चाह रहा हूं कि आईओटी एज अ होल, ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज है वो कैसे काम करती है। आगे की अगली स्लाइड देखें हम लोग, तो आईओटी के टूल्स कौन कौन से हैं। तो ये जितने भी टूल्स आप लोग देख रहे हैं, ऑर्डिनो आपने अगर नाम सुना हो, रेस्पबेरी पाई का नाम सुना हो, रेस्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम डलता है। ऑर्डिनो अपने आप में एक ओपन सोर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट का पूरा जिसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, उसका डिजाइन हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। हम उसको डाउनलोड करके खुद के बना सकते हैं, मार्केट से भी खरीद सकते हैं। ऐसा एक सॉफ्टवेयर जो कि उस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर प्रोग्रामिंग करने के लिए कैपेबल है, वो सॉफ्टवेयर भी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। उसका सोर्स कोड भी मिलता है, हम उसको चेंजेस कर सकते हैं। और वो जो पूरी सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग होती है, that is inspired by the language which is known as C language। और आप में से आई एम प्रीटी मच श्योर, चाहे आप किसी भी ब्रांच के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सीएस, आईटी, कोई भी फील्ड के हो, आप लोगों में सी प्रोग्रामिंग आपने सबने करी होगी। तो आप उसी टाइप के छोटे छोटे 5-5, 10-10, 15-15 लाइन के कोड लिख के आप जो है ऑटोमेशन के ऊपर काम कर सकते हो। रेस्पबेरी पाई के बारे में अगर आपने सुना हो, मैं अभी अपने लैब में नहीं हूं, मैं अभी अपने ऑफिस में हूं। रेस्पबेरी पाई जो है वो एक ऐसा बोर्ड है, छोटा सा बोर्ड, जो कि स्मॉल बोर्ड जिसको बोलते हैं, वो अपने आप में एक कंप्यूटर है, जिसके अंदर आप यूएसबी से लेके आपकी स्क्रीन सब लगा सकते हैं, ब्लूटूथ, वाईफाई सब होता है। और वो एक बिल्कुल क्रेडिट कार्ड शेप का बोर्ड है। और उसके अंदर आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी छोटा सा डाल सकते हैं, जिसके अंदर रेस्बियन जो नाम लिखा राइट हैंड साइड में, वो भी यूज हो सकता है। ऐसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जो आईओटी का इंप्लीमेंट करने के लिए, आईओटी को इंप्लीमेंट करने के लिए काम में आते हैं। अब देखिए, आईओटी को इंप्लीमेंट करने के लिए सर क्या क्या चीजों की जरूरत है। 3 चीजों की जरूरत है मेनली। एक, इलेक्ट्रॉनिक्स का हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में इनपुट आउटपुट का नॉलेज होना जरूरी है, कि कोई भी सेंसर से डेटा कैसे लेना, और आउटपुट डिवाइस जैसे कि एक्चुएटर, रिलेज, मोटर्स, एलईडी, बजर, इनको कैसे ऑपरेट करना, एक काम। दूसरा, इन डिवाइसेस से जो डेटा लिया हुआ है, इसको सर्वर पे कैसे भेजना, जिसकी वाईफाई कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं या जीपीआरएस की कनेक्टिविटी की बात करते हैं, वो कैसे करना। थर्ड, क्लाउड के ऊपर डेटा कैसे स्टोर करना, वहां पे डेटा कैसे स्टोर होगा। फोर्थ, उस डेटा को मॉनिटर कैसे करना। मॉनिटर मतलब या तो आप मोबाइल ऐप में देखोगे, या आप उसको कोई वेब ऐप के अंदर देखोगे, ये सब चीजें कैसे करना। इन पूरी चीजों का जो काम है वो कैसे परफॉर्म हो पाएगा, वो आईओटी का एक पूरा, मतलब ये पूरा आईओटी का पार्ट है। आप इसमें से किसी एक चीज को या मल्टीपल चीज को लेके आईओटी का इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं।